नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आज बिहार विधानसभा में कार्रवाई के दौरान एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल आरजेडी विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने सदन में सवाल उठाया कि बेउर प्रशाखा में पदस्थापित विद्युत कनीय अभियंता फोन नहीं उठाते हैं। इस पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने सदन में जवाब दिया कि इंजीनियर की पत्नी बीमार थी, इसलिए इंजीनियर छुट्टी पर थे। महोदय, जवाब तो है, लेकिन खंड 1 स्वीकारात्मक है। कनीय विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रशाखा बेऊर दिनांक 8/1/24 एवं 5/2/24 को पत्नी की चिकित्सा हेतु अवकाश पर से उक्त कारणवश उस तिथि में उपभोक्ताओं का फोन रिसीव नहीं कर सके। वो सर हमेशा नो रिप्लाई करते हैं कि हम डेट दिया स्पेसिफिक आपको, उसके अलावा भी डेट है मेरे पास जो नो रिप्लाई करते हैं। वो इसकी व्यवस्था की जाए ताकि वो कंज्यूमर को अप्लाई आप अटेंड करें। ठीक। सिवान से एक बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव और आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के दौरान एक तस्वीर सामने आई है। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोपी मोहम्मद कैफ की तेजस्वी यादव से मुलाकात करते एक तस्वीर सामने आई। इस मामले पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी नए लेबल वाली पुरानी शराब की बोतल की तरह है। आरजेडी नेता आज भी गर्व से उन भ्रष्टाचारियों, अपराधियों, असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ खुद को जोड़ने में गर्व महसूस करते हैं। आरजेडी का चाल, चरित्र, चेहरा फिर से उजागर हो गया है। हकीकत में आरजेडी पुरानी शराब की बोतल है जिस पर नया लेबल सिर्फ चिपका दिया गया है। आरजेडी को बिहार में अपराधियों के राजनीतिकरण का श्रेय जाता है। तेजस्वी यादव के मंच पर सिवान में एक शार्प शूटर को देखा गया। आरजेडी के लोग कहते हैं कि यह प्रशासन, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो वहां कैसे पहुंचा। आरजेडी वही पुरानी पार्टी है जो 1990 से लेकर 2005 तक रिफ्लेक्ट करती रही और यह बिहार के लिए बिल्कुल ही घातक है कि आरजेडी जिस तरीके की राजनीति के लिए जानी जाती रही है, आने वाले भविष्य में भी ये ऊपर से पर्देदारी करके खुद को नए तेवर कलेवर में पेश नहीं कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा से बीजेपी घबरा गई है और इसलिए अनर्गल आरोप लगा रही है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भीड़ में कौन अपराधी है, इसकी पहचान करना प्रशासन का काम है। के जन विश्वास यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, इससे विरोधी बीजेपी परेशान है, घबरा गई है और जनता के विश्वास को तेजस्वी यादव जी ने 17 महीनों के अपने कामों से जीता है, वही दिख रहा है। अब कौन अपराधी है, कौन क्या है, उस भीड़ में कैसे घुस जा रहा है, ये देखना काम तो प्रशासन का है। तो प्रशासन क्या कर रही है? अब इसमें इतने बड़े जन सैलाब में तो देखना मुश्किल है कि कौन किधर से चढ़ जा रहा है, कौन किधर से फोटो खिंचा ले रहा है। वहीं तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल उठाए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि आज सत्ता से अलग होने के बाद तेजस्वी जनता का विश्वास जीतने चले हैं, जबकि लोग ये समझ रहे हैं कि वो सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए यात्रा पर निकले हैं। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। तेजस्वी जी की यात्रा पर क्या बोलना। तेजस्वी अपनी यात्रा करे, हर राजनीतिक दल को यात्रा करने का अधिकार है, लेकिन किस चीज का जनादेश मांग रहे हैं, किस तरह का जनादेश यात्रा है? माँ बाप और परिवार की पार्टी का जनादेश मांग रहे हैं लोगों से कि इस लोकतंत्र में राजतंत्र लाना चाहते हैं। पिताजी जेल गए तो माताजी मुख्यमंत्री बनी, अब वो अपने उप मुख्यमंत्री से हटे तो एक हाउस के लीडर माताजी राबड़ी देवी, दूसरे के तेजस्वी यादव, इसी के लिए जनादेश मांगने चले हैं क्या? इसका जवाब दे कि जनादेश किस चीज का। आज तक परिवार से बाहर आरजेडी नहीं निकला है। क्या
विपक्ष में कोई दूसरा नहीं था जिसको वो नेता विधान परिषद में बना सकते थे। आरा में शिक्षक पर कार्रवाई का मामला विधान परिषद में उठा। कार्रवाई का मामला से नीतीश कुमार के आदेश के बाद भी कार्रवाई हुई, जिसको निंदनीय बताया जा रहा है। शिक्षक के अधिकार का हनन कैसे किया जा सकता है, ये सवाल पूछे गए। आपको बता दें कि आज विधान परिषद में शिक्षक पर कार्रवाई का मामला उठा। सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद भी कार्रवाई हुई, ये निंदनीय है, ऐसा विपक्ष की तरफ से कहा गया। शिक्षक के अधिकार का हनन कैसे किया जा सकता है, ये सवाल भी विपक्ष ने पूछा है। जिस दिन से हजूर सदन चल रहा है, एक व्यक्ति के चलते हंड भंड होकर रह गया है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा, कभी छुट्टी कैंसिल, जन्माष्टमी का, रामनवमी का, होली का, और कभी हम लोग तो पढ़े हैं हजूर 10 से 4, तो 9 से 4 के दिन में भी 9 से 5। सरकार को क्या मोह हो गया है हजूर, ये गलत से गलत आदेश पास हो रहा है, और जिस दिन से सदन चल रहा है आधा समय इसी में बीत गया। वहीं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने आज सदन में बयान दिया है। आरा में शिक्षक पर हुई कार्रवाई पर आज शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई की गई है वो नियम अनुसार ही की गई। अगर कोई कार्रवाई नियम के खिलाफ हुई है तो विभाग इसे देखेगा। सीएम नीतीश कुमार के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। के आदेश या मुख्यमंत्री के सदन में घोषणा का हर हाल में सरकार अनुपालन सुनिश्चित करेगी। हमने करेगी, हो जाएगा। तो पूर्वे जी, अगर फ्यूचर हो गया तो कहीं पास्ट में वो लागू होता है कि फ्यूचर में लागू होता है कोई आदेश। और वहीं आरा में शिक्षक पर कार्रवाई पर जेडीयू काफी सख्त नजर आ रहा है। 9:05 पर आने पर कार्रवाई शिक्षक पर की गई थी। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार का आदेश सर्वोपरि है, नीरज कुमार ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता है। कार्रवाई पर संज्ञान लिया जाएगा, मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने जो सदन में कहा कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे, ब्रह्मवाक्य है, ब्रह्मवाक्य। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई इनकार नहीं कर सकता है, वैसे ही समय सारणी को कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का सदन में दिया गया मंतव्य महत्वपूर्ण होता है। भोजपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्र मेरे पास है, जो कार्रवाई हुआ उसका भी पत्र मेरे पास है, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। जब सदन के नेता ने कह दिया तो विधायिका बड़ी होती है, और कार्यपालिका को, चाहे वो मुख्य सचिव हो चाहे अपर मुख्य सचिव हो, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसका अनुपालन करना हो। वहीं केके पाठक पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार और केके पाठक के कार्यों को बिहार की जनता देख रही है। सरकार इधर उधर पलट रही है, इसलिए मुख्यमंत्री के आदेश को भी अधिकारी नहीं मान रहे हैं। बिहार के जनता के काम है, बिहार के जनता देख रही है मैडम क्या कर रही है। सरकार पहले उन्हें पलट रही है, इसीलिए अधिकारी उनको सुन नहीं रहा कोई बात। बिहार में अपर मुख्य सचिव केके पाठक शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कई बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। स्कूलों की टाइमिंग से लेकर शिक्षकों की भूमिका तक, जिसको लेकर सड़क से सदन तक हंगामा मचा हुआ है। केके पाठक को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। बिहार की सरकार और शिक्षा विभाग की प्राथमिकता में शामिल है कैसे बिहार के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके लिए लगातार हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूलों की टाइमिंग को लेकर नाहक ही विवाद खड़ा किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपना आदेश दे दिया है।
हमारे विपक्ष के साथी ऐसे मुद्दे चुनना चाहते हैं ताकि विवाद हो सके, उन्हें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने मिल सके। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आज माहौल में कितना परिवर्तन हुआ है। हमारे शिक्षक, विद्यार्थी, उनके अभिभावक, आम बिहारी लोगों में एक सकारात्मक लहर आई है। विपक्ष जो हंगामा कर रहा है उनको हंगामा नहीं करना चाहिए। सरकार सजिंदगी से जनता के हित में फैसला ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री जी, ये सारे लोग मिलकर के जनता के हित में फैसला ले रहे हैं और सरकार जो है मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ी है। देखिए, लक्ष्य आपके चाहे जितने भी पवित्र हों, अगर उसे हासिल करने वाले साधन अपवित्र हों तो आपके लक्ष्य को भी अपवित्र कर देते हैं। के पाठक जी को यह बात समझनी चाहिए। उनका लक्ष्य बहुत पवित्र है, लेकिन वो कई बार जो है अपवित्र साधन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। शिक्षकों से गाली गलौज कीजिएगा, अधिकारियों से गाली गलौज कीजिएगा, मुख्यमंत्री सदन में कह रहे हैं कि स्कूल 10 से 4 चलेगा और आपके अधिकारी आदेश दे रहे हैं कि नहीं, शिक्षक 9 से 5 आएंगे। अब चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनिएगा। शिक्षा में सुधार जरूरी है, लेकिन वही बात है कि पवित्र लक्ष्य के लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए। शिक्षा के बेहतरी के नाम पर यह तुगलकी फरमान जारी करना ये जरूरी नहीं है और किसी की भी मनमानी नहीं होनी चाहिए। शिक्षकों को अपमानित करके ये कौन सा शिक्षा में बेहतरी का कार्य हो रहा है? सरकार से भी कोई अपने को ऊपर समझ रहा हो अधिकारी पदाधिकारी, तो उस पर लगाम लगाना जरूरी है। ये मुख्यमंत्री के आदेश को भी नहीं मानने वाले अधिकारी आखिर इस तरह बेलगाम क्यों है, ये तो बताना होगा। ये सरकार के द्वारा जिस तरह से मन बढ़ाया गया है और ये शिक्षकों को लगातार अपमानित किया जा रहा है। कटिहार पहुंचे एसीएस के पाठक को समाहरणालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद के पाठक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय दिघरी पहुंचकर निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के बाद शिक्षक बेहद संतुष्ट दिखे। शिक्षिका से बात की है संवाददाता सुब्रत ने। एसएस के पाठक का कटिहार का आज निरीक्षण का कार्यक्रम है। इस दौरान वो कटिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालय दिघरी पहुंचे। आप देख सकते हैं अभी उनका निरीक्षण का ये दौर चल रहा है। शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ साथ कटिहार के जिला प्रशासन के लोग भी है। इस बीच के पाठक आए हैं और शिक्षकों से बातचीत किए और जो छात्र छात्रा है उन लोगों को भी कुछ टिप्स दिए। कोशिश करते हैं आगे चलते हैं और जो विद्यालय में जो शिक्षकों से मिले, अभी भी विद्यालय में मौजूद है, जो शिक्षकों से बातचीत है उन लोगों से क्या बात हुआ है ये एक बार कोशिश करते हैं बात करने का। मैम, क्या बातें हुई है, आप लोग मिले अभी, क्या बातें हुआ है? सर के द्वारा बस वही जो हम लोग आए हैं TRE 2 में क्या है नहीं है, इसके बारे में विषय क्या है, यही सब सबसे कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं, कुछ खास इंस्ट्रक्शन। अच्छा, 9 से लेकर 5 तक एक कन्फ्यूजन वाला स्थिति होता है विद्यालय को लेकर, इस पर कुछ बोले क्या? नहीं, इस पर नहीं बात हुई। क्या नाम है? क्या नाम आपका? मेरा नाम बीना कुमारी। क्या है आप कौन सब्जेक्ट? यहाँ पे +2 में है। विद्यालय कौन? विद्यालय है उच्च माध्यमिक विद्यालय दिघरी। तो ये डिग्री विद्यालय है, यहीं पर शिक्षा सचिव पहुंचे हैं और आगे इसके बाद ये कक्षा में भी गए। ये कक्षा संचालन हो रहा है। देखिए, इस दौरान जो के पाठक खुद अभी विद्यालय में मौजूद है और ये कक्षा चल रहा है। निश्चित तौर पर कक्षा की तस्वीर आपको सिर्फ दिखा देते हैं, ये इस तरह का डिस्टर्ब नहीं किया जाता है क्योंकि कक्षा संचालन है। और जो शिक्षिका है वो काफी इस पल को अपने जीवन का स्वर्णिम पल मानते हैं कि शिक्षा सचिव उनके विद्यालय तक आए और जो उन लोगों को कुछ खास जो टिप्स दिए कैसे बिहार का शिक्षा व्यवस्था बेहतर किया जा रहा है, इस पर भी जानकारी दिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। पटना की सड़कों पर पोस्टर के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स नजर आ रही है। पटना में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है और उसके मद्देनजर पटना में कई पोस्टर लगे हैं। एक पोस्टर में संतोष सुमन को अगला मुख्यमंत्री बताया गया है। पोस्टर का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार टूटी, एनडीए की सरकार बन रही थी, तब सबकी निगाहें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पर टिकी हुई थी, क्योंकि जीतनराम मांझी ने घोषणा की कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है। और जीतनराम मांझी की बातें राजधानी पटना में कई पोस्टर के जरिए
नजर आ रही है। यहाँ देख सकते हैं आज हम पार्टी की पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता का सम्मेलन हो रहा है और ऐसे में कई पोस्टर पटना में नजर आ रहे हैं। यहाँ जीतन राम मांझी के बेटे रथ पर बैठे हुए हैं और इस पर लिखा हुआ है, कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी की संतान। यानी कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की तरफ से जो प्रेशर है एनडीए पर वो बढ़ाने की कोशिश की गई है, क्योंकि लगातार बार बार एक और मंत्री पद की डिमांड की जा रही है। हालांकि अभी हम पार्टी को एक ही मंत्री पद दिया गया है, लेकिन बार बार 2 मंत्री पद की बात कही जा रही है और ऐसे में यहाँ ऐलान की बात कही जा रही है, यानी बिहार का मुख्यमंत्री मांझी की संतान होगा। कहीं ना कहीं एनडीए पर हम पार्टी का जो दबाव है वो नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी, जब विधानसभा में बहुमत दिखाना था, उससे पहले जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आया था कि महागठबंधन की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री का ऑफर दिया जा रहा है और ऐसे में वो बात यहाँ पोस्टर के जरिए सच साबित हुई नजर आ रही है, क्योंकि पोस्टर में साफ कर दिया गया है कि हर पंचायत में ऐलान कर दो, बिहार का मुख्यमंत्री मांझी की संतान होगा और लगातार 2 मंत्री पद की मांग भी एनडीए से की जा रही है। हालांकि एक ही मंत्री पद अभी दिया गया है, लेकिन इस पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की तरफ से एनडीए सरकार पर दबाव बनानी शुरू कर दी गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सीएम नीतीश कुमार ने आज राज्य पुलिस और कारा व्यवस्था की बेहतरी के लिए 459.52 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 139 भवनों का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने 996.53 करोड़ की लागत से बनने वाले 192 भवनों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सड़क दुर्घटना जांच एवं मुआवजा भुगतान के लिए परिवहन विभाग की ओर से पुलिस पदाधिकारियों को ई-डार सॉफ्टवेयर युक्त 1220 स्मार्ट मोबाइल फोन का भी वितरण किया गया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ ही परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। करोड़ रुपए की 132 योजनाओं का उद्घाटन एवं जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए। महेश्वर हजारी के पद छोड़ने के बाद जेडीयू ने नरेंद्र नारायण यादव को उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया था। किसी दूसरे के नामांकन दाखिल नहीं करने के कारण नरेंद्र नारायण यादव निर्विरोध बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई जिम्मेदारी के लिए नरेंद्र नारायण यादव को शुभकामनाएं भी दी हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि शिक्षक बहाली फेज 3 में फॉर्म भरने की तिथि और आगे बढ़ सकती है। रिक्तियों का रोस्टर जारी नहीं होने पर बीपीएससी ने यह फैसला लिया है। आज ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तिथि थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इस तिथि को बढ़ाया जा सकता है। लेट फाइन के साथ 25 फरवरी तक फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई जा सकती है, यानी 2 दिन और मौका मिलेगा अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए। 2 दिन और बढ़ाई जा सकती है फॉर्म भरने की तिथि। अभ्यर्थी वर्ग के आधार पर विषयवार रिक्तियों के इंतजार में आज रात तक रिक्तियां जारी कर सकता है आयोग। यानी अब तक कुल 3.70 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आपको बता दें, वर्ग 1 से 12 तक के लिए 86,474 पद पर बहाली होनी है। बिहार में छठे चरण में प्राइमरी में बहाल बीएड शिक्षकों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने कार्यरत शिक्षकों की नौकरी पक्की करने की पहल शुरू कर दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की पहल पर एडवोकेट जनरल की तरफ से पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट नरेश दीक्षित ने सिविल रिव्यू फाइल कर दिया है। सरकार को पूर्ण भरोसा है कि पटना हाईकोर्ट में ही शिक्षकों को न्याय मिलेगा और सबकी नौकरी पक्की होगी। वहीं सरकार की माने तो अगर किसी कारण से हाईकोर्ट में रिव्यू सक्सीड नहीं होता है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने जाएगी। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 2.5 महीने पहले छठे चरण में 1 to 5 में बहाल बीएड शिक्षकों को अयोग्य करार दिया था। ऐसे में इंतजार करना जरूरी होगा कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। 6 फेज में 1 to 5 में बहाल बीएड शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए राज्य सरकार ने अब पहल शुरू कर दी है। सरकार के एडवोकेट जनरल की तरफ से मिले सुझाव के बाद एडवोकेट नरेश दीक्षित ने पटना हाई कोर्ट में सिविल रिव्यू फाइल कर दिया है।
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की माने तो वर्तमान में बिहार में 1 to 5 में लगभग 12,000 ही वैसे बीएड शिक्षक अभी कार्यरत हैं जिनकी नौकरी पक्की करने में सरकार जुट गई है। यानी पहले यह माना जा रहा था कि 90 दिनों के भीतर सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी, लेकिन एडवोकेट जनरल ने राय दी है कि हाईकोर्ट का ही सहारा लिया जाए और यही सरकार सक्सीड हो जाएगी। अगर किसी कारण से सफलता नहीं मिली तब सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। बताते चलूं कि हाईकोर्ट ने 1 to 5 में बहाल बीएड शिक्षकों को अयोग्य करार दिया था, जिसके बाद शिक्षकों की नींद उड़ गई थी। लेकिन अब सरकार का कहना है कि किसी भी सूरत में कार्यरत शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। इसको लेकर सरकार तत्पर है। यानी मॉडस ऑपरेंडी को देखें तो सामूहिक रूप से ऐसे किसी की नौकरी नहीं जाती है और इससे पहले भी इतिहास रहा है कि ऐसे किसी की नौकरी नहीं गई है। यानी सरकार को पूरा विश्वास है कि जो भी कार्यरत बीएड टीचर हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी, भले ही सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।